साथियों, धर्म तो वैसे मानवता के लिए होता है। मानवता, सब इंसानियत कैसे हमारे अंदर आए, सभी धर्म यही सिखाते हैं। लेकिन हम कभी कभी ऐसी अज्ञानता की सुरंग में चले जाते हैं कि धर्म के नाते ही इंसान एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाता है। इस देश ने तमाम दंगे देखे हैं। उन दंगों में न जाने कितनी माँओं की कोख सोनी हो गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, तमाम कत्लेआम हुए। किसी न किसी वजह को लेकर ऐसी सिचुएशंस पैदा हो रही हैं। और इसी माहौल में नेहा दाभाडे जी हैं, जो महाराष्ट्र से आती हैं और वो धार्मिक स्वतंत्रता पर कैसे काम करती हैं, कैसे लोगों में ये समझ विकसित करने की कोशिश करती हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का संविधान सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। सबको हक है कि अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से वो उपासना कर सकते हैं। तो कैसे ये समझ बने, वो नेहा जी इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करने का काम करती हैं। तो नेहा जी आज हमारे साथ हैं और हम इसी मसले पर कुछ इनसे बात करेंगे कि वो कौन सा ऐसा तरीका अपनाती हैं, कैसे लोगों में बदलाव के लिए जो है वो क्या कुछ करती हैं। तो वो पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी अपनी इस समझ को थोड़ा से और विकसित करें। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज देश में जो धार्मिक स्वतंत्रता का मसला है उसमें किस तरीके की चुनौतियां देखती हैं आप? जी, आज हमारे देश में धर्म की स्वतंत्रता की चुनौती जो है, उसके सामने जो चुनौती है, मुझे लगता है वो अलग अलग स्तर पर है। जी। पहला जो सबसे बड़ी चुनौती जो पहली है, मुझे लगता है कि वो हमारे राज्य से, हमारे खुद के सरकार से है, जहां 2014 के पहले जो कानून नहीं थे, आज उस प्रकार के कानून लाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं वायलेशंस जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के, ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज किए जा रहे हैं हमारे कायदों के द्वारा या पॉलिसीज़ के द्वारा। उदाहरण के तौर पर जो एंटी कन्वर्जन लॉज है, जो धर्म परिवर्तन या इस पर पाबंदियाँ लगाता है, या लव जिहाद के ये जो पूरा प्रोपगेशन हो रहा है, जो पूरा बेसलेस है क्योंकि इस पर कोई आंकड़े नहीं है या इसमें एक्चुअली कोई मुद्दे नहीं हैं, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा के तौर पर चलाया जाता है। और उसके संबंधित जो कायदे लाए गए हैं या एंटी बीफ लॉज जो लाए गए हैं, जो ऑलरेडी जो हमारे शोषित तबके हैं समाज के या समुदाय हैं, उनको ऑलरेडी क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे राज्य से आ रही है। लेकिन चुनौती आज सेक्युलरिज्म को या धर्म की स्वतंत्रता को हमारे खुद के घरों से आ रही, हमारे खुद के समाज से आ रही है, जहाँ कहीं ना कहीं इतना ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ आज बात करने में भी हिचकिचाते हैं या कहीं ना कहीं वो मनमुटाव हो रहे हैं, जहाँ हमारी साझी संस्कृति को एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है हमारी साझी संस्कृति ही हमारा जो धर्म स्वतंत्रता है इसका आधार है। आप जगह जगह वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता को कैसे लोग अपनाएं। तो इस वर्कशॉप से कोई ऐसा एक उदाहरण मैं चाहता हूं जो आप बता सकें कि जो लोगों में बदलाव लाया हो। जी, जब हम धर्म स्वतंत्रता की बात करते हैं भारत में खासकर, तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हम जब धर्म स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये हमेशा मुसलमानों के बारे में हो या क्रिश्चियंस के बारे में है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि धर्म स्वतंत्रता ये हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए भी इतनी ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे समाज का 80% हिस्सा है। जब हम वर्कशॉप्स इस तरह के लेते हैं, हम बहुत सारे अनुभव सुनते हैं पार्टिसिपेंट से और समझने की भी कोशिश करते हैं। जब वो जाति का मुद्दा लेकर हमसे बात करते हैं या मुद्दे जेंडर को लेकर है, लिंग भेद को लेकर है, आज ये मुद्दे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जब हम धर्म स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के कारण इतना बड़ा संघर्ष चला है और आज भी ये प्रॉब्लम है
आज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जाति का भेदभाव, जाति के ऊपर भेदभाव जो है वो अलग स्वरूप ले चुका है। जो 100 साल पहले था वो नहीं है, लेकिन आज भी वो जारी है और औरतों का उत्पीड़न और उनके साथ भी भेदभाव जारी है। और जब हम ये वर्कशॉप्स देते हैं तो युवा, स्पेशली औरतें, और मैं ये कहते हुए मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे पुरुष भी ये समझते हैं कि हमारे खुद के समाज में, हमारे खुद के हिंदू समाज में इन तबकों का सबसे ज़्यादा शोषण होता है और उनका जो धर्म की स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होता है। आप उनको मंदिरों में जाने से रोकते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अभी भी उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। आज भी हम दलित बच्चों को अलग बिठाते हैं। आज भी अगर वो कहीं नए जूते, नए कपड़े पहन के आए तो उनको उत्पीड़न होता है। ये सामाजिक स्थिति है, आज भी वास्तवता है। तो जब हम जाति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जाति सिस्टम जो है ये सबसे बड़ा एक चुनौती है धर्म स्वतंत्रता की, और जो हिंदुओं की धर्म स्वतंत्रता के सामने चुनौती है। तो मुझे लगता है जेंडर और कास्ट हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो वर्कशॉप्स में जो लोग हैं उनसे ये जल्दी से ये जुड़ाव हो जाता है इस चीज़ों का। आपने महिलाओं और युवाओं की बात की है, तो महिला और युवा ये कैसे आप इनको धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करती हैं? थोड़ा सा उस प्रक्रिया के बारे में हम जानना चाहेंगे संक्षिप्त में। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म, जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, ये बहुत अलग अलग प्रयास करते हैं महिला और युवाओं के साथ, खासकर कैसे हम धर्म स्वतंत्रता की बात करें या उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ। मुंबई में तो खैर जहाँ से हम आते हैं, हम वहाँ डाइवर्सिटी वॉक्स लेते हैं जहाँ साझी संस्कृति की बात होती है। हम उनको प्रत्यक्ष दिखाते हैं, अलग अलग जगह जाके अलग अलग समुदायों से बातें करवाते हैं। ये उनका जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर समुदाय बहुत विविध है, बहुत विभिन्न है, उसमें भी डाइवर्सिटी है। तो जब हम बहुत सारे प्रचलित मिथक लोगों के बारे में, कम्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि हर समाज में भी विविधता है। पूरा मुस्लिम समाज एक जैसा नहीं है, पूरा हिंदू समाज एक जैसा नहीं है। तो ये जानना सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनके लिए इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम चलाते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग्स हम लेते हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण ट्रेनिंग मुझे लगता है और कहीं ना कहीं वो सफल हुआ है, वो है ट्रेनिंग ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ, या धर्म स्वतंत्रता या आस्था की स्वतंत्रता। इस पे हम एक ट्रेनिंग चलाते हैं और ये पूरा ट्रेनिंग एक मॉड्यूल के ऊपर आधारित है। जो मॉड्यूल जो दुनिया भर में एक्सपर्ट्स हैं इस विषय के, उन्होंने मिलकर ये मॉड्यूल डिज़ाइन किया है। तो इस मॉड्यूल में पूरे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स और उदाहरण दिए गए हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ प्रॉब्लम इंडियन समाज में नहीं है, भारत में नहीं है, लेकिन ये सभी जगह है, सभी देशों में है, सभी खंडों में है। और स्पेशली जब हम मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ की बात करते हैं, जहाँ बहुत विविधता हमें दिखाई देती है समुदायों में, ये खासकर वहाँ ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। और उसे हम कैसे डायलॉग के द्वारा या बातचीत करने के द्वारा या एजुकेशन से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल जो है वो 9 सेशंस में बटा हुआ है, डिवाइड किया गया है। और पहले जो 3 सेशंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहला सेशन जो है वो सारे मानवाधिकारों की बात करता है। क्योंकि जैसे हमें सबको पता है कि धर्म की स्वतंत्रता या आस्था की स्वतंत्रता ये एक मानव अधिकार है, और यूएन या संयुक्त राष्ट्र ने जो UDHR में 30 ह्यूमन राइट्स जारी किए हैं, उसमें से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूलभूत अधिकार है जो हमारे संविधान में भी उसी तरह दिया हुआ है। तो पहला जो सेशन है वो सारे मानवाधिकारों की बात करता है और ये समझाता है कि मानवाधिकार सारे मानव जाति को दिया गया है, सभी धर्मों को दिया गया है और इसकी ज़रूरत हर समाज में है। दूसरा जो सेशन है वो मानव अधिकार जो धर्म की स्वतंत्रता है उसके मायने क्या है ये समझाता है। और यहाँ भी जो बहुत सरल चीज़ें हमें लगती है, लेकिन जो बातें आज हमारे समाज में हम करने से थोड़ा कतराते हैं या कठिन है, जैसे धर्म परिवर्तन भी एक आपका मूलभूत अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता में का हिस्सा है, या सवाल उठाना भी आपके खुद के धर्म पर उसके जो रूढ़ी प्रथा है
जिससे आपको आपत्ति है, जो आपका अंतर्यात्मा कहती है कि वो गलत है, जैसे जाति प्रथा हो या जिस तरह हम महिलाओं को दुय्यम दर्जा देते हैं हर धर्म में, जब हम उसकी बातें करते हैं, सवाल उठाते हैं, वो भी आपके धर्म स्वतंत्रता का एक मूलभूत हिस्सा है। और जो लोग मानना नहीं चाहते हैं किसी धर्म में या नास्तिक हैं, शायद हमारे समाज में उनको भी बहुत बुरे नज़रिए से देखा जाता है या स्वीकार नहीं किया जाता। तो ये भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि धर्म स्वतंत्रता के अंतर्गत वो भी आपका एक अधिकार है और उसके मायने भी उससे जुड़े हुए हैं। तो जो सेकंड सेशन है वो पूरी बात जो है वो धर्म स्वतंत्रता क्या है इसके मायने समझने में पूरा वो सेशन चला जाता है। तीसरा जो सेशन है वो पहचान हमारी क्या है, मानव की अलग अलग पहचान क्या है। आज हम देखते हैं तो हिंदुत्व हमें ये कहने की कोशिश करता है या ये फोर्स करने की कोशिश करता है कि हम सबको सिर्फ धर्म के एक लेंस से देखें, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हर इंडियन की मैं कहती हूँ अलग अलग पहचानें हैं और वो पहचानें शायद सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें हमेशा सिर्फ जाति और धर्म के कैटेगरी में बॉक्स किया जाता है। तो ये सेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ पाए कि हमारे अलग पहचाने हैं। इसके बाद जो 3 सेशंस हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन कैसे होता है, उसके क्या प्रकार हैं। और जब हम उसके प्रकार की बात करते हैं तो 3 टाइप के उल्लंघन होते हैं। पहला तो है डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जिसे हम कहते हैं। दूसरा है प्रतिबंध, कि हम कैसे अंकुश लगाते हैं या प्रतिबंध लगाते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ या धर्म स्वतंत्रता को। और तीसरा जो है वो है हिंसा। हिंसा तो खैर हम सबको पता है, दंगे, मॉब लिंचिंग्स, मारपीट होता है, लेकिन बहुत डायरेक्ट होते हैं। लेकिन भेदभाव और जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और वो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं या राजकीय स्तर पर नहीं, लेकिन हमारे खुद के घरों में हो सकता है, हमारे खुद के समाजों में हो सकता है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये भी गेम्स और एक्सरसाइजेस के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। सरकार की नीतियों को कैसे देखते हैं? लगता है आपको कि सरकार की जो नीतियां हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रही है या उसमें कहीं बाधा बन रही है? मुझे लगता है कि आज कई साल से जो नीतियां हैं हमारे देश की नेताओं की, वो बहुत बड़ी बाधा बन रही है। मुझे ऐसे लगता है, और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो भी यही कहेंगे कि इंडिया में बहुत सारे जो समुदाय है, धार्मिक समुदाय हैं, वो इतने सालों से इकट्ठा रह रहे हैं, शांति में रह रहे हैं। अगर इतने सारे धर्म एक साथ रहना चाहते हैं या रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, लेकिन हम इतने साल फिर भी एक साथ रहे हैं। तो ये हमारा एक हेरिटेज है और ये कंटिन्यू रहेगा, ये हमेशा बरकरार रहेगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जो हमारी नीतियाँ हैं, आज जो रूलिंग पार्टी की नीतियाँ हैं, वो सबसे बड़ी बाधा इसमें ला रही है। जहाँ ये एक अलगाव की भावना लोगों में प्रमोट कर रही है, जो हेट स्पीचेस या भड़काऊ भाषण जो हमारे नेता दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को ये मैसेज जा रहा है कि कुछ कम्युनिटी, स्पेशली मुसलमान और जो क्रिश्चियंस हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए खतरा है। हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि कैसे दूसरे धर्म है और जो दूसरे समुदाय हैं हमारे देश में, वो उनके लिए खतरा है, जो बिल्कुल बेसलेस है। क्योंकि इतने साल हम एक साथ रहे हैं, इतने सारे हिस्ट्री जो है हमारी इसके गवाह हैं। कोई भी राजा आए हो, लेकिन हम हमेशा एक साथ रहे हैं। जो देश के फ्रीडम के लिए जो संघर्ष हुआ है, उसमें भी सभी कम्युनिटीज़ और समुदायों का कंट्रीब्यूशन है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो या गांधी जी हो या नेहरू हो या दादा भाई नवरोज हो या तिलक हो, सबका योगदान है। और वो धर्म को लेकर नहीं था, लेकिन एक आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर था, जो सेक्युलरिज्म पे था, डेमोक्रेसी उसका एक फाउंडेशन था। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारा रूलिंग रेजिम कर रहा है, वो इससे बहुत बहुत अलग है।
बहुत हटके है और ये सबसे बड़ी बाधा बन गई है धर्म के स्वतंत्रता को। सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए देश में तमाम संगठन हैं, काम कर रहे हैं। उन संगठनों के समक्ष कैसी चुनौतियां महसूस कर रही हैं आप? जी, मुझे लगता है और उसका समाधान कैसे हो सकता है? समाधान तो मुझे नहीं लगता किसी के पास अभी पूरा एक मास्टर की है कि क्या समाधान हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इतना ध्रुवीकरण हुआ है, इतना पोलराइजेशन हुआ है, जहां हम एक साथ बैठ के बातचीत भी नहीं कर सकते इतने सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर, कहीं ना कहीं हमारी जो सहनशीलता है या टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं वो बहुत कम हो गया है। और हमें हर चीज़, जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो किसी ना किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो हम एक बहुत ही सेंसिटिव सोसाइटी बनते जा रहे हैं। तो किसी भी सामाजिक संगठन के लिए, आज संस्था के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, वो क्या आपको एक अच्छे दृष्टिकोण से देखेंगे या नहीं देखेंगे। और ऑफ कोर्स जिस प्रकार से जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस कुछ है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह से उनको आज एक छूट दी गई है कि आप अटैक कर सकते हो, वो ऑनलाइन अटैक हो, सोशल मीडिया पे, या फिज़िकल अटैक हो, तो इससे मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि हम लोगों तक कैसे पहुँचे, क्योंकि इतना ज़्यादा नैरेटिव जो है वो एक खतरे का है या एक हिस्टेरिया जो बनाया गया है। हमें रोज़ बताया जाता है कि क्रिश्चियंस कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे देश में धर्मांतरण कर रहे हैं, मुसलमान कैसे इतने तादादी से बढ़ रहे हैं कि वो हिंदू समाज को ख़त्म कर देंगे। तो ये सारे जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं लोगों में वो सोच बनती जा रही है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि हम कैसे लोगों को एक साथ बैठकर डायलॉग प्रमोट करें, एक साझी विरासत जो हम में बहुत सालों से है वो प्रमोट करें, और कैसे ओपनली इन बातों की चर्चा हो पाए, हिंसा द्वारा नहीं लेकिन डायलॉग द्वारा। ये मुझे लगता है ये समाधान हो सकता है इस बात। एक आखिरी सवाल कि आने वाले समय में आप अपने संगठन के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, सहिष्णुता को लेकर कौन से नए कदम उठाने की कोई योजना बनाई है? जी, हमारा जो सेंटर है CSSS है वो लगातार इसी कार्य में जुड़ा हुआ है, और जैसे मैंने कहा कि ये लगातार युवाओं के साथ या सिविल सोसाइटी के साथ ये प्रयास करता रहता है कि हम डायलॉग करें, ट्रेनिंग्स हो, जहाँ एक समझ बने इन मुद्दों पर, सांप्रदायिकता क्या है या धर्म की स्वतंत्रता क्या है या साझी विरासत क्या है। ऐसे वर्कशॉप्स के अलावा मुझे लगता है जो बहुत अच्छा एक स्टेप हमारे सेंटर ने लिया है वो है मुंबई में हमने इंटर रिलीजियस सॉलिडारिटी काउंसिल इसका गठन किया है, जहां मुंबई के सारे धर्म गुरु हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, क्रिश्चियन धर्म से हो, इस्लाम से हो, हिंदू से हो, भाई जो समाज है वहाँ से हो, अहमदिया कम्युनिटी है जो मुसलमानों में, इस्लाम में भी एक छोटा तबका है, उससे हो, हम सारे रिलीजियस लीडर्स को या धर्म गुरु को, और जो इन समुदायों में जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं, जो जिनके आवाज़ में कुछ दम है, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाके ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी धर्म ये नहीं चाहता है या नहीं सिखाता है कि आप दंगे करें, आप एक दूसरे के प्रति द्वेष रखें या एक्सक्लूड करें या मार्जिनलाइज करें। तो हम मिलकर बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, एक साथ मनाते हैं। अगर कहीं दंगे फसाद होते हैं या ऐसे डिस्टर्बिंग इवेंट्स होते हैं तो हम इस पे हमारा स्टेटमेंट जारी करते हैं और समाज को ये मैसेज देते हैं कि धर्म भी ये नहीं सिखाता है और आपके धर्म गुरु भी ये सिखाते नहीं है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव वॉइस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी साथ हम बहुत सारे लेक्चर्स भी रखते हैं, बहुत सारे लेख लिखते हैं, सत्य शोधन पे जाते हैं। हमने मणिपुर पे किया है, जो कोल्हापुर में राइट्स हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे जुलाई में, उस पर किया है। तो देश में जहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पे दंगे होते हैं, हम वहाँ जाके सत्य शोधन करके उसके रिपोर्ट्स भी लिखते हैं।
जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि एक तरफा रिपोर्टेज नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स को हम उसका अभियान उसका स्टडी करते हैं और फिर लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।